मैं रामराज मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय सिकंदरा ग्रुप में सभी छात्राओं का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि इस ऑनलाइन टीचिंग का फायदा आप जरूर उठा रहे होंगे। पूर्व में बिहारी का ज्योतिष संबंधी, अन्य शास्त्रों संबंधी ज्ञान के बारे में चर्चा कर रहा था। आज मैं बिहारी की मानव जीवन संबंधी गहन अनुभूति के बारे में चर्चा करूँगा कि बिहारी की मानव जीवन संबंधी किस तरह गहन अनुभूति थी। तो बिहारी न केवल राज दरबार के कवि थे, अब तो समाज में रहकर मानव जीवन का भी अत्यंत निकटता से अध्ययन किया है बिहारी ने। बिहारी को यह भली प्रकार ने देखा था कि समाज में मानव संसार में माया जाल में फंसकर किस प्रकार जीवन व्यतीत करता रहता है, उसे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वह किस तरह विषमताओं का शिकार होता है, उसे परिवार में कैसी कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वह संसार के पछड़े में पड़कर किस तरह कष्ट झेलता है और उसे छूटने के जैसे जैसे उपाय करता है, वैसे ही वैसे और संसार में फंसता चला जाता है। उसका स्वभाव जैसा बन जाता है फिर उसे कोई बदल नहीं सकता और समाज में अच्छे मानवों का उतना सम्मान नहीं होता जितना कि बुरे लोगों को महत्व दिया जाता है। साथ ही वह धन के लोभ में पड़कर किस तरह पागल सा बना रहता है। ऐसी ऐसी अनेक बातों का बिहारी ने निरूपण अपने दोहों में किया है, जिससे लगता है कि बिहारी को मानव जीवन संबंधी गहन अनुभूति थी। प्राय देखा जाता है कि मानव जीवन अनेक जटिलताओं से भरा होता है। कभी उसे परिवार में संकट का सामना करना पड़ता है, कभी समाज का संकट उसे पीड़ा पहुंचाता है, कभी वह व्यक्तिगत कठिनाइयों से बेचैन रहता है। इस तरह मानव हमेशा कठिनाइयों में उलझा रहता है और कभी वह दूसरों द्वारा सताए जाने पर संतप्त रहता है। अतः जीवन में कठिनाइयाँ अथवा संकटों से संतप्त होकर वह संसार को छोड़कर भागना चाहता है, किंतु वह जितना भागता है उतना ही संसार में वह फंसता चला जाता है। बिहारी के इसी तथ्य को जाल में उसने उदाहरण दिया है। को छूट्यो यह जाल पर कतिक कुरंग अकुलात, ज्यों ज्यों सरवी भग्यो चाहत त्यों त्यों उलझत जात। यानी समाज में जो लोग नीच प्रकृति के होते हैं, दूसरों को सदैव सताया करते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं, उन्हें भयभीत करके उनसे धन इकट्ठा करते हैं अथवा बल प्रयोग करके दूसरों से चौथ वसूल करते हैं, लोगों को डराया धमकाया करते हैं, उनसे डरकर समाज के लोग उनका सम्मान किया करते हैं, उनकी हर बात स्वीकार कर लेते हैं और उनको सदैव प्रसन्न रखने के लिए वे जो कुछ मांगते हैं उन्हें दे देते हैं। उसके विपरीत समाज जो भले आदमी रहते हैं उन्हें कोई नहीं पूछता, किसी को कभी नहीं सताते, भलाई करते रहते हैं। ऐसे मनुष्यों को समाज में अधिक सम्मान नहीं मिलता, उनकी प्राय उपेक्षा ही की जाती है, उनकी लोग चिंता नहीं करते और समाज में उनको अधिक महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि समाज को उनके द्वारा कोई भय नहीं होता। समाज में कुछ अलग थलग से पड़ जाते हैं, जबकि दुर्जन और दुष्ट लोग समाज में हमेशा पर्याप्त महत्व प्राप्त करते हैं। बिहारी के सामाजिक जीवन में इसी तथ्य को अपने दोहे में निरूपण किया है। बसे बुराई जासुतन ताही को सम्मान, भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जगतान। यानी सभी जो खोटे ग्रह होते हैं उनको भला भला कह करके छोड़ देते हैं। समाज में कुछ मानव ऐसी नीच प्रकृति के होते हैं कि उन्हें सुधारने अथवा उनके स्वभाव को ठीक करने के लिए कितने उपाय क्यों न किए जाए, परंतु वे कभी नहीं सुधरते। उनके स्वभाव में कुछ भी अंतर नहीं आता, वे अपनी दुष्टता का परित्याग नहीं करते। उनकी नीच प्रकृति जैसी ही तैसी बन रहती है। उनको कितनी भी सजा दी जाए, कितना ही ऊपर उठाने का प्रयास किया जाए, सब व्यर्थ सिद्ध होता है। इसके लिए बिहारी ने नल के पानी का उदाहरण दिया है कि नल कोट जतन को करे परेन प्रकृति बीच, नल बल जल ऊंचो चढ़े तब नीच को नीच। इसके लिए बिहारी ने नल के पानी का उदाहरण दिया है कि नल के पानी को कितना ही ऊंचाई पर बलपूर्वक पहुंचा जाए, परंतु अंत में नीचे ही आता है। संसार में देखा जाता है कि जिसके पास अधिक धन होता है वह धन के नशे में चूकर किसी को कुछ नहीं समझता। कनक कनक सो शोभनी मादकता अधिकाय, वही पाए बोराए जय वही खाए बोराए। वह पागल सा रहता है, धन के घमंड में मतवाला होकर अन्य लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसा कोई नशीली वस्तु सेवन करने वाला नशेबाज उल्टा सीधा व्यवहार करता है। बिहारी ने मानव जीवन के इसी तथ्य को उजागर करते हुए कनक से यानी धतूरे की समता करते हुए धतूरे को छोड़ने धन से 100 गुनी मादकता होती है ऐसा बताया है।
तो धतूरे खाने से व्यक्ति बढ़ाता है और धन के तो पाने से ही व्यक्ति पागल हो जाता है। तो लिखा भी है कि कनक कनक से शोभनी ना लगता है उपाय जो राजा वही खाए बोरा है। इस तरह संसार के कला प्रेमियों का यह अनुभव है कि कोई व्यक्ति बीणा सितार आदि वाद्य यंत्रों ध्वनि में तल्लीन होकर उस ध्वनि गहराई में डुबकी लगाता है, उसे असीम आनंद की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत इन वाद्य यंत्रों ध्वनि अनमना होकर सुनता है, उसे कोई आनंद नहीं आता। इस तरह जो व्यक्ति किसी सरस कविता को पढ़कर या सुनकर उसमें वर्णित श्रृंगार वीर रसों की गहराई में निमग्न हो जाता है, उसे कविता में वर्णित भावों के रसास्वादन के अत्यधिक आनंद की उपलब्धि होती है। यदि कविता को मन लगा कर नहीं पढ़ता या सुनता तो उसे कोई आनंद नहीं आता। इसी प्रकार जो व्यक्ति किसी सरस राग या रागनी को सुनकर उसकी गहराई में डूब जाता है, उसे उस राग या रागनी में अत्यधिक आनंद की प्राप्ति होती है। जबकि उस राग या रागनी में डुबकी न लगाकर केवल उसके ऊपरी मन से सुनता है, तब उसे कोई मजा नहीं आता या कोई आनंद की अनुभूति नहीं होती। ऐसे ही जो व्यक्ति प्रेम पूर्वक कविता पढ़ता है उसको ज़्यादा आनंद की प्राप्ति होती है। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रंग अनबूझे बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग, ऐसा लिखा है। ये देखा जाता है किस किस परिवार कोई व्यक्ति निर्लज्ज होता है और किसी के साथ बुरा आचरण करता है, परिवार में झगड़ा करता है, अशांति उत्पन्न करता है, तो कई व्यक्ति उसको मतलब परिवार में सहन करते हैं। बिहारी ने इसी तत्व को पिंजरे में बंद तोते के समीप बैठी बिल्ली के कारण रात दिन सूखते हुए तोता को उदाहरण देकर इस प्रकार कहा है। कहते हैं देवर की कुवत कुलतीय कलहे डरात पंजर गत मंजार ढंग सुख जो सुखत जात। यानी जिस प्रकार बिल्ली के कारण रात दिन सूखते हुए तोते को उदाहरण देकर ये कहा है। समाज में विद्वान एक वैद्य और उसकी पत्नी की अनुभूति का चित्रण करते हुए बिहारी ने भी उदाहरण दिए हैं कि बहुधन ले ऐशान को पारो देत सराय वैद बधू हंसी भेद सो रही नाह चुप चाह। यानी बहुधन ले ऐशान के पारो देत सराय वैद बधू हंसी भेद सो रही नाह चाह। और संसार में देखा जाता है कि वेद शास्त्रों का अध्ययन करने पर भी मानव भवसागर से पार नहीं होता, जबकि संसार से मुक्त पुरुषों का सत्संग करने पर वह भवसागर से पार होकर स्वर्ग प्राप्त कर लेता है। बिहारी ने इसी आशय को स्पष्ट करते हुए कान का आभूषण और बेसर यानी नाक का आभूषण दोनों को उदाहरण देकर कहा है कि रात दिन कानों का समीप लाभ करते हुए भी तरोना नामक आभूषण अभी तक तरोना यानी भवसागर से तरा नहीं, जबकि बेसरी ने मोतियाँ का सत्संग करके नाक का स्थान प्राप्त कर लिया है। और जो तोरना ही रहो श्रुति सेवक एक अंग नाक बास बेसर लहो रहे मुक्तन के संग। यानी बेसर ने मोतियों यानी मुक्त पुरुषों का सत्संग करके नाक यानी स्वर्ग का स्थान प्राप्त कर लिया है। अजो तोरना ही रहो श्रुति सेवक एक अंग नाक बास बेसर लहो रहे मुक्तन के संग। ये देखा जाता है कि संत पुरुष अथवा सज्जन व्यक्ति किसी संसार में लिप्त मनुष्य को अधिक दुखी देखकर कहा करते हैं कि तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे, तुम कुछ समय निकालकर भगवान का भजन किया करो और विषय वासना से दूर रहने की चेष्टा करो। परंतु वह व्यक्ति भले ही कष्ट उठाता रहे परंतु भगवान का भजन नहीं करता, संसार में भजन में लिप्त रहता है, भजन कभी नहीं करता, संसार के भजन में ही लिप्त रहता है, अर्थात भौतिक सुखों की चाह में विषयों में ही अधिक लीन रहता है, जबकि उनमें लिप्त रहने के कारण अधिकाधिक कष्ट ही झेलता है। बिहारी ने मानवों की इसी प्रवृत्ति को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि जिस भगवान का भजन करने के लिए कहा था उसे तो उस व्यक्ति ने एक बार भी नहीं जपा, परंतु जिन विषय वासना दूर भागने के लिए कहा उसमें वो लिप्त रहता है। भजन कहो ताते भजो भजो न एको बार दूर भजन जासो कहो सोते भजो भमार। ये बात है, यानी बिहारी को मानव जीवन संबंधी भी गहन